हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शुभम जैन स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे। और यहां पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इजी शिफ्ट कौन सी थी, हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, कट ऑफ एनालिसिस भी बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेफेस्ट स्कोर क्या हो सकता है किस पर्टिकुलर शिफ्ट में, और कैटेगरी वाइज बताऊंगा। इन पांचों कैटेगरी का मैं आपको बताऊंगा। पिछले साल का जो डेटा मैंने उसके लिए वो यूज करा है कि पिछले साल इनके कट ऑफ में क्या वेरिएशन रहती थी, यूआर की क्या जा सकती है, डब्ल्यूज की क्या जा सकती है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और जेएसओ की कट ऑफ भी क्या जा सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस बार जेएसओ की पोस्ट भी है आपके पास, और स्टेटिस्टिकल इन्विजिलेटर की पोस्ट भी है। ये दोनों क्या है, आपकी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, एओ की 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। सबसे ज़्यादा सैलरी एओ में होती है। बाकी जो आपकी इंस्पेक्टर की जनरली पोस्ट होती हैं या एसओ एनसीएसएस की पोस्ट होती है वो 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है, वो इनके बीच में कहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप सिर्फ ये देखने आए हो कि फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या मेरा एनालिसिस है, तो आप वीडियो के लास्ट की 5 से 6 मिनट देख लोगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करूँगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई भी चीज़ में आया और एकदम ऐसे आके कुछ भी बोल दिया। तो काफ़ी टाइम लगाया है मैंने इस एनालिसिस पे, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलो। अगर मैं सीजीएल 2019 की टेंटेटिव वैकेंसीज़ की बात करूँ तो अभी तक जो हमारी वैकेंसीज़ आई हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही आया था, 8582 टोटल वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट की गई हैं। टेंटेटिव वैकेंसीज है, इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। इसमें नोट करने वाली बात क्या है, इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की आपकी 500 वैकेंसीज हैं, तो अच्छी वैकेंसी है। पिछली बार 300 थी, इस बार 500 थी। तो कट ऑफ को एनालिसिस करने में ये हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर वैकेंसीज बढ़ती हैं तो टीयर 1 के बाद जो कट ऑफ जाएगी उसमें भी हमें थोड़े ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाना पड़ता है। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जाएगी। कंपेरेटिवली जो गैप था पिछली बार में और इस बार में वो थोड़ा सा कम होगा। और इस बार अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ऐसे ही जेएसओ की जो पोस्ट है, जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर और जूनियर इन्विजिलेटर, इन दोनों पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे जो आपकी स्टेटिस्टिकल इन्विजिलेटर की पोस्ट है इसमें 840 वैकेंसीज हैं। पिछली बार इसकी 0 वैकेंसीज थी, तो मतलब इसकी कोई वैकेंसीज ही नहीं थी पिछली बार। इस बार 840 वैकेंसीज हैं। और अगर हम बात करें जेएसओ की, तो इसकी टोटल वैकेंसीज आपकी 265 है। तो पिछले बार से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इस बार जो हमारी वैकेंसीज हैं जेएसओ की काफ़ी अच्छी हैं। तो कट ऑफ ओवरऑल जो टीयर 1 के बाद आएगी कम देखने को मिलेगी हमें, कंपेरिजन करेंगे अगर हम पिछले साल से। ठीक है, जो गैप होगा, जो लिस्ट 3 आई थी जिसमें बाकी सभी पोस्ट की होती है और जो जेएसओ और एओ की आती है, उनमें जो गैप होगा इस बार पिछले साल से कंपेरिजन में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें में ही मैंने एनालिसिस करते टाइम ध्यान रखा है। तो चलते हैं एक एक करके। जो हमारा सैंपल साइज था वो था 15,239 कैंडिडेट्स का एक्चुअल मार्क्स के बेसिस पे। जो आपका एक्चुअल मार्क्स आए थे उसके बेसिस पे इतने लोगों ने पार्ट लिया था, और अब तक का मेरे ख्याल से एसएससी में सबसे बड़ा एनालिसिस हमारा ही रहा है। उसके बाद डेटा कलेक्ट की बात करें यहाँ पे, तो जो करेक्ट डेटा है वो लगभग इतना है। उसमें बोगस डेटा जिसने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी होगी डेटा एंट्री में, वो इतने थे। ठीक है, मैंने बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह लगाए जिससे कि मैं इन लोगों को हटा पाया। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, ये पूरी लिस्ट है, ये फिलहाल हम इस पे नहीं जा रहे, इसे छोड़ देते हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की बात करें, सीजीएल 2019 में 21,59,000 लोग थे, और अपीयरिंग कैंडिडेट्स कितने थे, अपीयरिंग कैंडिडेट्स 9,79,000 थे। तो ये नंबर जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उतने ही कट ऑफ के बढ़ने के चांसेस भी रहते हैं। सीरियस कैंडिडेट्स भी थोड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक पोर्शन में सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये सारा पिछले साल का डेटा है आप लोगों के लिए, तो इंपॉर्टेंट है, एक बार नज़र मार लो इस पर। 2018 की बात करें तो जिन्होंने अप्लाई किया था वो ज़्यादा थे। इस बार 2019 में कम अप्लाई किया गया, लेकिन अपीयरिंग कैंडिडेट्स 2019 से 2018 से इस बार बढ़ गए। ठीक, तो इस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा कट ऑफ का एनालिसिस करते टाइम। अटेंडेंस कुछ इतनी रही, और आप देखोगे वैकेंसीज 2018 में काफ़ी ज़्यादा थी, और इस बार अभी तक जो वैकेंसीज है वो कम है। हो सकता है ये बढ़ के ज़्यादा हो जाए, लेकिन जब तक अभी तो हम जो बात करेंगे वो इन्हीं वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि 8582 वैकेंसीज हैं लगभग। तो एसएससी जो टीयर 1 की कट ऑफ देगा कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट इस पर डालेगा, और हो सकता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो वैकेंसी 2018 से कम है, लेकिन 2018 में जब टीयर 1 की कट ऑफ आई थी तब तो आपकी 71 कुछ वैकेंसी दी थी, मतलब 7100 कुछ वैकेंसीज थी शायद। आई एम नॉट 100% श्योर कितनी थी, ये तो बाद में बढ़ के हुई थी, क्योंकि 2017 की जो वैकेंसीज थी ऑडिटर की इन सीजीडीए, वो आपकी सारी कहाँ डाल दी गई थी, वो 2018 में डाल दी गई थी 17 वाली वैकेंसी। तो 17 में कम रह गई थी, 18 में ज़्यादा हो गई थी इस वजह से। ठीक है, वरना 17 में आपकी 11,000 कुछ होती, 18 में 8,000 कुछ रह जाती। 2019 की अगर मैं अब तक की वैकेंसीज की बात करूँ तो अच्छी वैकेंसीज है, मैं इसे कम नहीं मान सकता। ठीक है, तो कंपेरिजन में पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो ठीक ठाक वैकेंसीज हैं, और हो सकता है आगे जाके बढ़ जाए। लेकिन अभी तो कोरोना वायरस ही फैल रहा है, तो देखते हैं फ्यूचर क्या होता है इन एग्जाम्स का। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे एनालिसिस में लोगों ने पार्ट लिया, और रीजनिंग में उनका एवरेज में 37 स्कोर रहा सभी शिफ्ट्स का मिला के, क्वांट में 33, जीके में 20 और इंग्लिश में इतना,
और एवरेज में 128। तो मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स ने पार्ट लिया था वो सारे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, अच्छे एस्पिरेंट्स हैं। और इन मार्क्स को देख के आपको ये नहीं लगना कि ये लगभग इतना ही जाएगा या कुछ है कि बच्चे एवरेज में इतना स्कोर करते हैं, नहीं। तो 9 लाख बच्चे पेपर देते हैं, सर में 15,000 लोगों ने पार्ट लिया और जो बहुत ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पार्ट लिया। तो आप देखोगे जो हमारे सर्वे में टॉपर्स रहे वही फाइनली में जाके हो सकता है टॉपर बने। तो बहुत अच्छे एस्पिरेंट्स हमारे पास। तो ये मान के आपको ये नहीं चलना कि एवरेज में लोग इतना स्कोर करते हैं। एवरेज तो आपका 90-100 ही जाएगा, मुश्किल से उतना भी नहीं जाएगा, ठीक, अगर सभी लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बस एग्जाम दे देते हैं, ठीक है, तैयारी वैयारी कुछ नहीं करते हैं। तो ये रिस्पॉन्स चार्ट है जिन लोगों ने रिस्पॉन्स करा था। तो आप देखोगे सभी शिफ्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सभी शिफ्ट से लगभग बराबर बराबर कैंडिडेट्स ने हमें डेटा दिया, तो उससे हम जो भी चीज़ें बताएंगे बता पाएंगे। अगर मैं रीजनिंग की शिफ्ट वाइज बात करूँ तो रीजनिंग में आप देखोगे यहाँ पे जो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट थी वो 6 मार्च की शिफ्ट 2 थी। उसके बाद कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो अगर आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो इसी ऊपर से आप स्टार्ट करना अगले साल के लिए। तो सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना। और आप देखोगे यहाँ पे 5th मार्च शिफ्ट 2 का डेटा थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे 35.95 होगा, गलती से इसलिए नीचे चला गया। तो 35.95 है ना ये, तो ये आपका यहाँ पे रहेगा कहीं। तो 5th मार्च शिफ्ट 2 की रीजनिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगी। ऐसे ही हमारे पास जीके का डेटा भी है। आप देखोगे सबसे जो हार्ड शिफ्ट थी वो 6 मार्च शिफ्ट 3 की थी। जीके के लिए भी 14.5 नंबर ही गए थे एवरेज में। और जो सबसे मुश्किल शिफ्ट गई थी वो 7 मार्च शिफ्ट 2 की गई थी। सबसे इजी शिफ्ट जो गई थी उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने स्कोर करा है जीके सेक्शन में। क्वांट सेक्शन की बात करेंगे तो क्वांट सेक्शन में जो कहा गया, जो लोगों का डेटा आया वो आया 5 मार्च शिफ्ट 1 की सबसे डिफिकल्ट बताई गई, उसके बाद 4th मार्च शिफ्ट 3, ठीक है, उसके बाद जो डिफिकल्ट बताई गई। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जो मैंने पेपर देखा उसमें ये चीज़ निकल के आई, जो 4th मार्च शिफ्ट 3 था उसमें वो ज़्यादा कैलकुलेटिव थी कंपेरिजन में 5th मार्च शिफ्ट 2 की। तो ये मोस्ट कैलकुलेटिव शिफ्ट मैं कह सकता हूँ जीके की और क्वांट सेक्शन की इस बार, क्योंकि काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे और 20 नंबर भी लाना बहुत आसान नहीं था 50 में से, ठीक है। तो टाइम चाहिए आपको। लेकिन हुआ क्या ही, सेकंड नंबर पे इसलिए आ गई होगी क्योंकि बाकी सेक्शंस 4th मार्च शिफ्ट 2 के थोड़े कंपेरेटिवली इजी रहे होंगे 5th मार्च शिफ्ट 1 से। तो लोगों को क्या हुआ होगा, क्वांट सेक्शन के लिए ज़्यादा टाइम मिला होगा तो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर दिया। 5th मार्च शिफ्ट 1 में उल्टा रहा होगा कि रीजनिंग भी थोड़ी अच्छी आ गई होगी क्योंकि वो टफेस्ट शिफ्ट है हमारी, ठीक है। तो इस वजह से उसमें मैथ जी आपका क्वांट में कम टाइम मिला होगा तो लोगों को थोड़ा कम स्कोर रहा। लेकिन हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करूँ क्वांट सेक्शन में तो ये वाली होगी मोस्ट प्रोबेबली। अगर इंग्लिश की बात करी जाए तो इंग्लिश में सब इस बार काफ़ी अच्छा लोगों ने एवरेज स्कोर करा। तो मिनिमम जो एवरेज 9 मार्च शिफ्ट 2 की सबसे आसान 35 कुछ नंबर और 5th मार्च शिफ्ट 2 की सबसे सॉरी ये 9th मार्च शिफ्ट 2 की सबसे मुश्किल और 5th मार्च शिफ्ट 2 की सबसे आसान, जिसमें 41 में से ज़्यादा लोगों ने, मतलब 41 से ज़्यादा लोगों को एवरेज स्कोर रहा। आप देखोगे हार्डेस्ट टू ईजीएस्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ, सबसे जो हार्ड शिफ्ट गई हमारी 4 मार्च शिफ्ट 2 और 5 मार्च शिफ्ट 1 लगभग बराबर है। तो मैं इनमें डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये हमारी दोनों हार्डेस्ट शिफ्ट हैं बिल्कुल। और सैंपल साइज आप देखोगे लगभग बराबर है सारी शिफ्ट में, ज़्यादा मेजर डिफरेंस किसी में नहीं है। तो आप देखोगे 5th मार्च की शिफ्ट 1 और 4th मार्च की शिफ्ट 2 सबसे हार्ड थी। और 5th मार्च की अगर हम बात करें शिफ्ट 2 की, तो फिर उसके बाद ये इस तरह से चल रही है। सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट जो गई वो 3rd मार्च की शिफ्ट 1 गई और उसके आसपास ही है 7th मार्च की शिफ्ट 1। तो ये दोनों शिफ्ट सबसे ईजीएस्ट में आप मान लोगे, बाकी ये सारी बीच की शिफ्ट्स हैं। अगर हम आपसे अगर कोई कहे कि कितने नंबर आपके आ जाएँ, तो आप 100% श्योरिटी के साथ ये मान सकते हो कि आपके टियर 1 क्वालीफाई हो जाएगा और आपको मीन्स की तैयारी करनी चाहिए। तो जो ये 100% श्योरिटी वाला केस मान लो आप, 99.9% श्योरिटी वाला, कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं यूआर कैटेगरी से इन सभी शिफ्ट में, तो डेफिनेटली आप टियर 1 क्वालीफाई कर जाओगे। आपको अभी से टियर 2 की तैयारी में बहुत अच्छे से लग जाना चाहिए। किसी की बातों में नहीं आना, कोई आपसे कहे कि 150 से कम में कुछ नहीं होगा, 140 से कम में कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इतना लेके आ रहे हो इन शिफ्ट्स के अंदर तो डेफिनेटली आपके चांसेस हैं कि आप टियर 2 में जाओगे, ठीक है। और हो सकता है आपको लीड भी मिले काफ़ी मार्क्स की। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है इस टाइम पे। अगर इससे ऊपर मार्क्स हैं तो आपके चांसेस हैं कि आप जॉब तक आराम से पहुंच सकते हो। बाकी जो कट ऑफ जाएगी वो इससे भी कम जाएगी, ठीक है। वो देख लेते हैं हम कितनी जा सकती है। बाकी अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, काफ़ी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, वो सारी आप देख पाओगे। साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस में कोड RB10 लगाओगे तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें सभी एजुकेटर्स के जितने भी कोर्सेज हैं एक ही प्लान के अंदर आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे शिफ्ट वाइज मैंने डेटा डाल दिया सारा का सारा, और यहाँ पे आपको एवरेज स्कोर दिख जाएगा पर्टिकुलर शिफ्ट में कितना कितना रहा। तो इससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि आपको शिफ्ट हार्ड थी या ईजी थी। वैसे मैंने लास्ट वाले उसमें भी आपको ये चीज़ बताई थी। तो शिफ्ट वाइज आप देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम SSC CGL 2018 टियर 1 की कट ऑफ देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारी कट ऑफ गई थी। यूआर कैटेगरी की 137.07 मार्क्स कट ऑफ गई थी और बाकी कैटेगरीज की आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो।
ऐसे ही सीजीएल 2017 की आप कट ऑफ 16 की 2016 की कट ऑफ देख सकते हो। तो जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो क्वालिफाई करके गए थे वो 1,50,000 के आसपास ही थे दोनों साइड में। तो इस बार भी चांसेस है कि 1,50,000 लोगों को ही क्वालिफाई किया जाएगा। बाकी ये दोनों में इसलिए भी दिखाया तो आपको गैप भी पता चलेगी, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी इन सब में कितने कितने मार्क्स का गैप जाता है वो आप देख लो। मैंने उसके ध्यान में रखते हुए जो फाइनल में अभी आपको बताऊंगा कि क्या कट ऑफ जा सकती है कैटेगरी वाइज, तो उसमें वो चीज़ें मैंने कंसिडर करी हैं, तो आप खुद भी देख लो एक बार। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस को चेक करने के लिए मैंने सीएचएसएल का डेटा डाला है 2018 टियर 1 का, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पहले तो थी नहीं 2017 में 16 में, 2018 में आई, वो भी सीजीएल में नहीं थी, सिर्फ सीएचएसएल में थी। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो डिफरेंस देखने को मिला, लगभग हमें यहाँ पे 8 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला। तो लगभग 7-8 तो जब उस टाइम पे ज़्यादा लोगों ने बनवाए नहीं थे ईडब्ल्यूएस के, तो लगभग इस बार भी हमें 7 नंबर का डिफरेंस या 6 या नंबर का डिफरेंस ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी कट ऑफ में देखने को मिल सकता है। ठीक, उसके बाद जो मैंने डिफरेंस माना है सभी कैटेगरी वाइज वो इतना इतना मान लिया। ईडब्ल्यूएस का डिफरेंस इतना, ओबीसी का इतना डिफरेंस, एससी का इतना डिफरेंस और एसटी का इतना डिफरेंस। मतलब अगर यूआर कैटेगरी से कोई 135 नंबर पे क्वालिफाई कर रहा है तो हो सकता है एसटी कैटेगरी से वो 100 नंबर पे क्वालिफाई कर जाए। तो ये डिफरेंस मैंने माना है, पिछले साल का देख के ही माना है ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखो अब जो मैं कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर आपको बता रहा हूँ इसमें हुआ क्या है। जो मैंने यहाँ पे आप देखोगे एवरेज स्कोर है, जो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो कट ऑफ जा सकती है, जो एवरेज मार्क्स है उससे 6 नंबर कम मान के चलो कि आपकी हर एक कैटेगरी में यूआर कैटेगरी में जो जाएगी कट ऑफ जाएगी। तो मैंने इसमें 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यूआर कैटेगरी से मैंने यहाँ पे कंपैरिजन करके आपको बताया था कितना कितने का फर्क आ सकता है देखने में, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, वही मैंने कर दिया। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर शिफ्ट में आपका क्या क्या स्कोर जा सकता है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, और इसे मैं एक बार ये अलग अलग शिफ्ट वाइज है, ठीक है, तो रैंडमली आपको यहाँ पे शिफ्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपकी कौन सी शिफ्ट है, और उस हिसाब से आप देख सकते हो कि कौन सी शिफ्ट में कितना कितना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, हर शिफ्ट का यहाँ पे सेफ स्कोर आपको दिख जाएगा, तो अपनी शिफ्ट चूज करो और देख लो कि क्या हो सकता है सेफ स्कोर। अब जो ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड है ये कि इतनी लगभग कट ऑफ जा सकती है इस पर्टिकुलर शिफ्ट की। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपकी कट ऑफ आएगी वो तो सिंगल कट ऑफ आएगी। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 9 मार्च शिफ्ट 2 की, 9 मार्च शिफ्ट 2 पे आ जाते हैं। अगर यहाँ पे एवरेज में 129.44 मार्क्स गया है स्कोर, तो यूआर कैटेगरी के आपका हो सकता है यूआर कैटेगरी से कि अगर 123 मार्क्स आपके इस शिफ्ट में बने हो अभी तक, तो आप कट ऑफ को क्लियर कर जाओ। ठीक है, अब ये कट ऑफ जो मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट इतनी तो कट ऑफ जाएगी नहीं, कट ऑफ विल वेरी और हम सभी को सरप्राइज कर सकती है, और हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, और चांसेस रहते हैं कि कट ऑफ, ये प्रेडिक्शन इसलिए है कि यहाँ पे गलत होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, तो जो मुझे आइडिया लग रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ, एक्चुअल डेटा तो किसी के पास नहीं होता। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा 123 इस पर्टिकुलर शिफ्ट में अगर आपके हैं तो चांसेस हैं आप कट ऑफ को क्लियर कर जाओगे। अब वेरिएशन कितना आ सकता है, मैं यहाँ पे +-3 का वेरिएशन मान के चल रहा हूँ, +-5 तक भी जा सकता है। ठीक है, +-3 का वैसे वेरिएशन मान के चलो कि इससे ज़्यादा डिफर नहीं करना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, कि अगर आपके इस शिफ्ट में 120 के आसपास नंबर हैं एक, तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए। 123 हैं तो आपके चांसेस हैं कट ऑफ को क्लियर करने के। हो सकता है 120 पे भी आप कट ऑफ को क्लियर कर जाओ, ठीक है, हो सकता है आप 119 पे भी क्लियर कर जाओ, और हो सकता है आपके 124 पे भी 1% रह जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है कि कट ऑफ लगभग इतने इतने अगर आपके हैं तो आप सेफ हो, आपके चांसेस हैं कि आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे, और आपको यहाँ पे मेंस की तैयारी आप कर सकते हो। मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बना के बताया भी था कि बॉर्डर पे भी अगर आपके मार्क्स होते हैं तो चांसेस रहते हैं कि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचो, गिवन आप बहुत मेहनत करो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि लिमिटेड कैंडिडेट्स ही पहुंच पाते हैं, ऐसा नहीं है, पहले भी बहुत लोग पहुंचे हैं बिल्कुल बाउंड्री पे क्लियर करके, उन्होंने जॉब ली भी है और आगे भी लेंगे। लेकिन वो लोग लेंगे जो तैयारी अपनी करते जा रहे हैं। अगर आप ढीले पड़ जाओगे, अभी छोड़ दोगे तैयारी, एग्जाम से 2 महीने पहले उठाओगे या 1 महीने पहले उठाओगे या फाइनल रिजल्ट आने के बाद उठाओगे, तो फिर कोई चांस आपका नहीं बनेगा। तो आपको अभी से तैयारी करनी है अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है। तो इसके आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो यहाँ पे आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इतने मार्क्स बन रहे हैं और आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। +-3 का वेरिएशन मैं मान के चल रहा हूँ, जो भी मैं पर्टिकुलर कैटेगरी का बता रहा हूँ उसमें आ सकता है। बाकी एससी एसटी में थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन भी आ सकता है, +-5 +-7 तक भी जा सकता है वेरिएशन। यूआर कैटेगरी में +-3 4, ओबीसी में भी 4 5, और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में भी +-5 का मान के चलो वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। तो इनके आसपास अगर कहीं नंबर हैं, आपको मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपको लगता है कि टियर 1 में देखो 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, रीजनिंग भी होता है, आपका क्वांट भी होता है, इंग्लिश भी होता है, जनरल अवेयरनेस भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका क्वांट सेक्शन बहुत अच्छा होता है, जिनका इंग्लिश सेक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन टियर 1 में वो जीके की तैयारी नहीं कर पाए, वो टियर 1 में वो रीजनिंग की तैयारी नहीं कर पाए।
या फिर उनकी शिफ्ट में कुछ अजीब सी जीके आ गई जो उन्होंने नहीं पढ़ रखी थी, हो सकता है बाकी लोगों ने पढ़ रखी हो, तो उस केस में आपके टीयर 1 में मार्क्स कम रह जाते हैं। तो आपके पास टीयर 2 में लीड लेने के चांसेस अच्छे होते हैं अगर आपकी क्वांट और इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश बैकग्राउंड से आप रहे हो, मैथ्स भी अच्छी है। तो उस केस में आपको डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए, ठीक है? उस केस में आप नहीं छोड़ोगे। बाकी जिन लोगों की क्वांट भी वीक है, इंग्लिश भी वीक है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, तैयारी करते रहो, क्योंकि कोई और एग्जाम तो होगा, ठीक है? 1% इसमें रह गए तो अगला कोई एग्जाम होगा उसमें आप कर जाओगे, तो तैयारी छोड़ना तो कोई भी रीजन नहीं बनता कि अगर आप इतना भी कर रहे हो तो मतलब आप अगले साल के लिए भी काफ़ी बेटर हो उन लोगों से जो अब तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो आप अगले साल के लिए भी बहुत अच्छा कम्पीट कर सकते हो और इस साल भी चांसेस रहेंगे आपके, तो तैयारी नहीं छोड़नी, ठीक? अब हम और बातें कर लेते हैं, ठीक है? ये तो नॉर्मल जो सारी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अब एओ की बात करते हैं। 2019 की अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, आपकी 500 वैकेंसीज हैं। पिछली बार 2018 के असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की कितनी वैकेंसीज हैं? 2018 में 300 वैकेंसीज हैं। तो अगर वैकेंसीज 500 हैं तो हो सकता है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालीफाई करें टीयर 1 को, वो थोड़े पिछली बार से ज़्यादा करें। तो पिछली बार की जो कट ऑफ है, पिछली बार की आप कट ऑफ देखोगे यूआर कैटेगरी से 170 और एससी एसटी इन सभी कैटेगरी से इतनी है, और जो आपकी जो नॉर्मल कट ऑफ गई थी वो 137 गई थी। तो जो गैप था यहाँ पे 33 नंबर का गैप था, लेकिन जो इस बार आएगा वो इतना गैप नहीं होगा, वो इससे कम गैप होगा, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा चली जाए, ठीक है? मतलब पिछली बार के कंपैरिजन में जो गैप था वो इतना ना देखने को मिले। तो टीयर 1 में आपके 15,162 कैंडिडेट्स ने क्वालीफाई किया था। इस बार की अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखो, ये सारा है हमारे पास जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन पर्टिकुलर शिफ्ट, कैटेगरी वाइज मैंने डाल दिया सारा का सारा डेटा। जो मुझे लगता है वो लगभग इतना जा सकता है, ठीक है? लगभग जो था हमारा, वो लगभग हमें यहाँ पे इतना देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, अलग अलग कैटेगरी का मैंने बनाया है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की लगभग आपकी इतनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक? आगे बढ़ते हैं। अगर हम जूनियर स्टैटिस्टिकल जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एंड स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर की बात करें, 2019 की वैकेंसी सिर्फ आपकी 266 थी। सॉरी, 2019 की वैकेंसी आपकी 266 है जेएसओ की, और एक स्पेशल पोस्ट है इस बार स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर की, इसकी वैकेंसी है 840, ठीक है? तो ओवरऑल वैकेंसी आपकी दोनों पोस्ट की मिला के, क्योंकि इनका जो पेपर 3 होगा वो सेम ही होगा दोनों का, ठीक है? टीयर 2 में आपका इनका अलग से पेपर होगा। फॉर्म भरते टाइम भी आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करा होगा, तो वहाँ पे आएगा आपका, ठीक है? तभी आप पेपर दे पाओगे। तो इसका पेपर 3 होता है शायद टीयर 2 में, तो वो आपको अलग से पेपर देना पड़ेगा। तो इसकी अलग से कट ऑफ आती है, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की आती है। एक चीज़ और बता देता हूँ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का फॉर्म में आपको फिल नहीं करना था, तो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। जेएसओ के लिए कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन भी चाहिए होती है, और जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे आपको अलग से अप्लाई करना था, क्लिक करना था कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो इस बार जो आपकी वैकेंसीज हैं, इस बार लगभग 1100 के आसपास हैं टोटल दोनों की मिला के। पिछली बार की बात करूँ सिर्फ 274 वैकेंसीज थी। तो यहाँ पे इसकी कट ऑफ में भी आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो गैप था पिछली बार में और इस बार में, वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें जो जेएसओ की और इसकी स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर की, जो एक ही कट ऑफ आएगी इन दोनों की मिला के, तो वो कट ऑफ कुछ इस तरीके से जा सकती हैं, ठीक है? यहाँ पे सभी शिफ्ट से रखी हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कितनी कट ऑफ जा सकती है किस पर्टिकुलर शिफ्ट में। मतलब अगर आप इतना इतना स्कोर कर रहे हो तो चांसेस हैं कि आप इसकी कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और जेएसओ में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आप टीयर 1 में कट ऑफ बाउंड्री पे क्लियर करते हो तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं तब भी आप उसकी जॉब ले सकते हो, ठीक है? और अगर इनकी कट ऑफ वैसे भी ऑलरेडी हाई जाती है बाकी पोस्ट से, तो होता क्या है कि अगर बाकी पोस्ट से इनकी कट ऑफ हाई जा रही है तो पहले से आप जो और पोस्ट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, आपका एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, उनके लिए भी आप बाकी लोगों से थोड़ा सा आगे रहते हो, ठीक? तो यही है कि अगर ये कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो आप इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहो, अगर इन पोस्ट में आपको इंटरेस्ट है तो कर सकते हो, वरना आप बेसिक जो बाकी सारी जो है उन सब के लिए तो एलिजिबल रहते ही हो। ये पेपर नहीं भी दोगे तब भी एलिजिबल रहोगे उन पोस्ट के लिए। तो वो सारी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, तो अपना इंग्लिश और मैथ्स पे फोकस बहुत अच्छे से बनाए रखो। तो सारी की सारी चीज़ें जो भी थी मैंने आपको सारी की सारी बता दी, ठीक है? और बहुत सारा कंटेंट था इस वीडियो में जो कि आपके लिए रिलेवेंट है। ये पिछले साल की कट ऑफ है जेएसओ की, आप देख सकते हो, ठीक है? इस बार का जो मैंने एनालिसिस किया वो लगभग कुछ इस तरीके से सारी कट ऑफ जा सकती है कैटेगरी वाइज। ये सेफ स्कोर है, मतलब कट ऑफ नहीं है, सेफ स्कोर है पर्टिकुलर शिफ्ट का, क्योंकि जो आएगी कट ऑफ तो वो तो एक ही आएगी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे। तो दैट्स माय टाइम। उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत करी है मैंने आप लोगों के लिए इस चीज़ के लिए, तो देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, वो तो बाद में ही पता चलेगा। अभी सीएचएसएल एग्जाम डिले हुआ है, तो हो सकता है आपका मेंस एग्जाम भी डिले हो जाए, क्योंकि सीएचएसएल होगा तो हो सकता है वो जून तक खींचे कम से कम, अगर सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई तो फिर उसके बाद ही मेंस होगा, तो वो और ज़्यादा डिले हो सकता है। लेकिन अभी कुछ कहना सही नहीं है, तो डिले तो मोस्ट प्रोबेबली मेंस भी होगा और बाकी एग्जाम्स भी होंगे। तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे ही दूंगा।
तो फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों से यहीं विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।